हाँ, तो आज ध्यान से इस कहानी को सुनो, ओके? हालेलुया। सब सेटल हो गए? वचन की तरफ ध्यान रहो। अभी कोई भी हलचल नहीं करेगा, आप सब शांति से बैठेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। देखो, कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। परमेश्वर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे, स्वर्ग में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, और स्वर्ग में उन्होंने स्वर्ग दूतों को भी बनाया, स्वर्ग अपने लिए बनाया, और पृथ्वी उन्होंने इंसानों के लिए बनाई थी। जब स्वर्ग बनाया, स्वर्ग दूतों को बनाया, तो परमेश्वर को लगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एक कॉन्फ्रेंस हो गई, एक मीटिंग हो गई, और फिर उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया कि हमें इस सृष्टि को बनाने के बाद एक ऐसी यूनिक, एक ऐसी अद्भुत चीज़ को बनाना है जो हमारा स्वरूप हो, जो हमारी समानता हो, जिसके अंदर हमारा आत्मा बसता हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो चीज़ नहीं कहूँगी, ये जो व्यक्ति हम बनाने वाले हैं, इसके अंदर इच्छा भी हो, भावना भी हो, बुद्धि भी हो, ज्ञान भी हो। और जब हम इस इंसान को बनाएंगे तो ये इंसान हमें वैसा ही प्यार करे जैसे हम उससे प्यार करते हैं। देखो, कितने लोगों की शादी हुई है? ओके, हुई है तो हाथ ऊपर करो ना, क्योंकि शर्माने की क्या बात है। हुई है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, ओके। अब हम शादी होने के बाद, थोड़े दिन जाने के बाद, सबको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे होता है कि नहीं होता है? अब जिनके नहीं होते हैं उनको पूछो कि कितना दुख होता है। आपको क्या लगता है कि बच्चे होना, ये अंदरूनी जो नेचुरल फीलिंग है, ये क्यों आती है? बराबर, एक शादी होने के बाद 2-3 साल सेटल होने के बाद सब कपल का एक ही एजेंडा होता है कि हमें बच्चा चाहिए। बच्चा क्यों चाहिए रहता है पता है प्रियो? आपके अंदर अंदरूनी परमेश्वर ने माता पिता का प्यार डाला है। अब वो प्यार को देने के लिए आपको आपका लहू चाहिए होता है, आपका मांस चाहिए होता है, और आपके कोख से या आपके लहू से आने वाला बच्चा चाहिए होता है। बराबर, जब बच्चा पैदा होता है तो आप पाते हो कि वो बच्चा आपका स्वरूप है, आपके जैसा दिखता है, आपका खून है, आपका डीएनए उसके अंदर है, और फिर बाकी सारे बच्चों को छोड़कर आप आपके बच्चे से बेहद ज़्यादा प्यार करते हो या नहीं करते हो? बराबर, अभी बच्चा पैदा होने के बाद आपकी ज़िंदगी आपका बच्चा बन जाती है। उन माँ बाप को पूछो, हमारे रूपेश जी को पूछो, बच्चा पैदा होने के बाद पूरा कंसंट्रेशन बच्चे के ऊपर है। अब माँ बाप अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। उनको क्या अच्छा लगता है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, अब ये प्रायोरिटीज़ नहीं रही। अब प्रायोरिटीज़ क्या हो गई? बच्चा कब भूखा होता है, बच्चे को कब प्यास लगती है, बच्चे को कब डॉक्टर के पास लेके जाना है, बच्चा बच्चा बच्चा। बराबर, अब बताओ, अगर हम एक नेचुरल माता पिता होने के बाद भी अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, तो जो परमेश्वर प्यार का सागर है, देखो हमेशा हमारे अंदर एक चाह होती है, एक अंदरूनी हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि कोई मुझसे प्यार करे और मैं किसी को बहुत प्यार करूं। होता है या नहीं होता है? तो प्रियो, ये जो प्यार का परमेश्वर है, उसको लगा कि मैं जो प्यार का सागर हूँ, वो प्यार देने के लिए मुझे एक ऐसा मेरा बच्चा चाहिए जो मेरी स्वरूप हो, मेरा स्वरूप हो, मेरी समानता हो, मेरे जैसा हो, और जैसा मैं मेरे बच्चे से प्यार करता हूँ वैसे ही वो बच्चा भी मुझसे प्यार करे। आमीन। अभी आजकल के बच्चे को माँ बाप से इसलिए चाहिए
कि पैसा प्रॉपर्टी दे दो, आपकी नौकरी रहेगी तो उस जगह पे हमारी नौकरी दे दो और चले जाओ। काफ़ी सारे माता पिताओं को रास्ते पर छोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये तो आजकल की बात हो गई, लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर जो पिता है, कौन है? स्वर्गीय पिता, जिसके द्वारा और जिसके लिए सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, वो परमेश्वर ये चाहता था कि जो इंसान मैं उत्पन्न करूंगा, जो मेरा स्वरूप रहेगा, जो मेरी समानता रहेगी, जिसको मैं पृथ्वी का अधिकार दे रहा हूँ, जिसको मैं आशीषित कर रहा हूँ और जिसके साथ मैं स्वर्ग छोड़कर आकर बातें कर रहा हूँ, वो जो मेरा बच्चा है, मुझसे जैसे मैं प्यार करता हूँ वैसा ही प्यार करे। आमीन। अब मुझे बताओ, ये जायज़ चीज़ है या नहीं? परमेश्वर ने अपने लिए स्वर्ग बनाया, इंसान के लिए पृथ्वी बनाई, पृथ्वी का अधिकार दिया, अपना स्वरूप दिया, अधिकार दिया, आशीष दिया, और सिर्फ एक ही बात उस बच्चे के प्यार को जांचने के लिए ये कही, बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है ये देखने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा, देख अदन वाटिका तेरे नाम पर है, जितने जो फल खाने तू खा ले, सिर्फ उस अदन वाटिका के बीचों बीच जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल है उसको कदापि नहीं खाना। बराबर? ये क्यों बोला था पता है? परमेश्वर चाहता था तो अगर वो पेड़ ही वहाँ पे नहीं लगाता था, परमेश्वर चाहता था तो वो पेड़ को करंट लगाता था, परमेश्वर चाहता था तो वो पेड़ इतनी ऊंचाई पर रखता कि आदम पहुंच नहीं पाता था, लेकिन जानबूझकर परमेश्वर ने वो भले और बुरे के वृक्ष का फल रीचेबल डिस्टेंस पर रखा और एक ही आज्ञा दी कि उस वृक्ष का फल कदापि नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा। अब ये जो डिस्कशन हो रहा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कि देख मैं एक मनुष्य, पिता कह रहा था देख मैं एक मनुष्य को बनाने जा रहा हूँ जो मेरा स्वरूप और अपनी समानता रहेगी, लेकिन उस अदन वाटिका में और एक आवाज़ है और वो आवाज़ है शैतान की। हो सकता है ये इंसान वो शैतान की आवाज़ सुने और पाप में पड़ जाए, तो पिता अपने पुत्र से, यीशु से कह रहा था, पूछ रहा था कि अगर ये इंसान, अगर मतलब ये इंसान पाप में पड़ने वाला है तो उस पाप को उस इंसान के जीवन से निकालने के लिए किसी को पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और किसी को अपना लहू बहाना पड़ेगा। एक कॉन्फ्रेंस हो रही पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, और फिर यीशु मसीह कहता है मैं जाऊंगा, मुझे भेज। बराबर? तो जब तक उस वृक्ष का फल नहीं खाया था, ऑल वॉज वेल, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। आदम सारे प्राणी पक्षियों को नाम दे रहा था, मस्त वृक्ष के फल खा रहे थे, शाम के समय में परमेश्वर आकर उनसे मिल रहा था और बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन कहानी में ट्विस्ट आ गया और ये था वहाँ पर और एक आवाज़ हवा को सुनाई दे रही थी, और वो थी जैसे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे हाय के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हु इज़ देयर इन योर फैमिली, एंड देन कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है और फिर लोग हाय से लेकर दिल तक पहुंचते हैं और दिल को ख़राब करते हैं और दिल को तोड़ते हैं और निकल जाते हैं। ये कब से शुरू हुआ पता है? ये अदन वाटिका से शुरू हुआ, अभी अभी मोबाइल आने के बाद नहीं शुरू हुआ है। अगर किसी को करप्ट करना है, किसी को अच्छी संगति से बाहर निकालना है, किसी के जीवन को बर्बाद करना है, तो ये कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। जैसे हवा के साथ शैतान का शुरू हो गया, कैसी है, क्या कर रही है, क्या बाबा परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है? अरे बेचारी बोलती नहीं 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 नहीं, हम सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन अदन वाटिका के बीच वाला जो भले और बुरे के वृक्ष का जो फल है उसका नहीं खा सकते, खाएंगे तो परमेश्वर ने कहा है
तू अवश्य मरेगी, छूना भी नहीं, खाना भी नहीं है। अब ये आवाज़ उसको कहती है, देख तू उस वृक्ष का फल खाएगी तो अवश्य नहीं मरेगी, परंतु तू परमेश्वर के जैसी बन जाएगी और परमेश्वर का स्थान ले लेगी। और फिर उसको लगता है कि अब एक नज़रिया बदल जाता है उस वृक्ष के फल की तरफ देखने का। वो तोड़ती है, खाती है, आदाम को देती है, दोनों की आंखें खुल जाती है और पहली बार अदन वाटिका में पाप की एंट्री होती है। बराबर। आज देखो, आज हमें ये क्यों सुनना है प्रियो, क्योंकि आज हमारे जिंदगी में भी शैतान वही है जो अदन वाटिका में था। आज हमारी जिंदगियों को ये बर्बाद ऐसे ही कर रहा है। चुपके से हमारी ज़िंदगी में आता है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन थोड़ा अंडर टेबल देना पड़ेगा, थोड़ा ओवर टेबल देना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़े शॉर्टकट लेने पड़ेंगे और फिर हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। तो कहानी अदन वाटिका से शुरू हुई थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता, अपने अधिकार के साथ बनाया था और सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष का फल नहीं खाना, खाओगे तो अवश्य मरोगे। और मरना ये था प्रियो कि परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलना था। हमें ऐसा लगता है मरना मतलब शारीरिक तौर पर मरना, इस दुनिया से चले जाना, लेकिन मरने की एक व्याख्या परमेश्वर के हिसाब से ये है, परमेश्वर के बगैर जिंदगी जीना। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आज जितने भी लोग परमेश्वर के बगैर जी रहे हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि नया जन्म लिए बगैर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो कहानी कुछ ऐसी है कि परमेश्वर ने तो इंसान को अपना स्वरूप दिया, समानता दी, अधिकार दिया, आशीष दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक पाप की वजह से आदाम को उस अदन वाटिका से बाहर जाना पड़ा, परमेश्वर के उपस्थिति से जाना पड़ा और फिर आदाम के जीवन में पाप की वजह से कष्ट, दर्द, तकलीफ, बीमारी, श्राप, सब जो कुछ भी आज हम जिसमें से जा रहे, चिंताएं, सब कुछ आ गया। और फिर ध्यान रखना, पहले ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूछ के रखा था कि इस मानव जाति को उनके पाप से उद्धार करने के लिए क्या तू पृथ्वी पर जाएगा? और यीशु मसीह ने कहा था, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे भेज। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो बातें हैं आपको और कोई नहीं बताएगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, यीशु मसीह को ही इस दुनिया में क्यों आना पड़ा? क्योंकि यीशु मसीह जिस तरीके से इस दुनिया में आया था वैसे तरीके से कोई भी नहीं आया था। तो प्रियो देखो, दो कंडीशन थी परमेश्वर की कि पाप का वेतन मरण है। इसलिए उसने क्या कहा था आदम को, फल खाएगा तो अवश्य मरेगा। मतलब पाप करेगा, आज्ञा नहीं मानेगा तो अवश्य मरेगा। और परमेश्वर का और एक नियम ये था कि लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती है। बराबर। और लहू एक ऐसे इंसान का चाहिए था जिसने कोई पाप ना किया हो। इस दुनिया में कोई भी जिसने पाप नहीं किया ऐसा कोई इंसान था नहीं। इसलिए जिस हवा के द्वारा शैतान ने उसको भरमाया, परमेश्वर ने कहा कि उसी स्त्री के कोख से मेरा पुत्र जन्म लेगा और इस दुनिया का उसका पिता नहीं होगा, परंतु स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा उसका पिता होगा। और लिखा है, देखो आज हम जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा यीशु के बारे में ये बताएंगे। यीशु मसीह का जन्म नॉर्मल नहीं हुआ था। जैसे हम पैदा होते हैं वैसे यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था। यीशु मसीह कुंवारी के कोख से पैदा हुआ था। यीशु मसीह की जो माँ मरियम थी उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया था। और लिखा है वचन जो यीशु ये परमेश्वर के पिता के पास था वो देहधारी हुआ, वो मरियम की कोख में रखा गया और यीशु मसीह का जन्म कुंवारी की कोख से पवित्र आत्मा के द्वारा हो गया।
यीशु मसीह के बारे में सारी किताबें जो इस दुनिया की है, बाइबल तो कहती ही कहती है, लेकिन बाकी सारी किताबें भी कहती है। इवन आप मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी सारी किताबें जो धर्म ग्रंथ है ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था। एक इंसान पाप बगैर जिंदगी जी सकता है, ये यीशु मसीह ने दिखाया। और ध्यान रखना, अब पाप नहीं किया है तो क्रूस वाली दर्दनाक मृत्यु क्यों? शैतान को लगा कि यीशु मसीह खुद को परमेश्वर का बेटा कहलाता है, अब उस बेटे को ही मैं क्रूस पर मरवाऊंगा तो बात ही खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के पीछे का मकसद ही ये था। पहली बात, जो आदम के द्वारा पाप इस दुनिया में आया है, उस पाप को जो वेतन मृत्यु है वो देकर मानव जाति को पाप से छुड़ाना। इसलिए यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या है? पापों से उद्धार करने वाला। तो यीशु मसीह इस दुनिया में हमें हमारे पापों से उद्धार करने वाला था, या करने वाला है, या कर रहा है। आज धर्म कौन सा भी हो, पंथ कौन सा भी हो, जात कौन सी भी हो, आप परमेश्वर को मानते हो या ना मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात मानव जाति ने समझनी चाहिए, आज इस दुनिया में हम कैसे जीते ही ये मायने नहीं रखता है, लेकिन एक दिन मरना है और मरने के बाद न्याय का होना तय है। तो जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी हमने सोचा है, सब कुछ परमेश्वर के सामने हमें रखना पड़ेगा, और जो कुछ भी हमने किया है उसके अनुसार हमारा न्याय होने वाला है। और इसलिए जब चरवाहों को स्वर्गदूत आकर संदेशा देते हैं तो वो कहते हैं, आनंद का बड़ा सुसमाचार मैं तुमको सुनाने वाला हूं जो सारी जातियों के लिए है। कितनी जातियों के लिए? मतलब यीशु मसीह सिर्फ मसीह लोगों के लिए इस दुनिया में नहीं आया था। यीशु मसीह वो हरेक इंसान के लिए इस दुनिया में आया था जिसने पाप किया है। और ध्यान रखना, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, उद्धार नहीं दिला सकता, क्योंकि इस दुनिया का हरेक व्यक्ति पापी है। और पाप, एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति का पाप उसके जीवन से निकाल नहीं सकता है। लहू बहाए बगैर अगर परमेश्वर का नियम कहता है कि पापों की क्षमा नहीं होती, तो लहू भी एक ऐसे व्यक्ति का चाहिए था जिसके अंदर कोई पाप ना हो। और इसलिए बाप का स्वभाव पुत्र में आता है और पुत्र के उसके पुत्र में आता है। इसलिए एक बाप जब दारू पीता है तो उसका बच्चा दारू पीना कोई बड़ी बात नहीं, और वो बच्चे का बच्चा दारू पीना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाप लोग हमेशा अपने स्वभाव को, अपने कैरेक्टर को अपने बच्चे के अंदर ट्रांसफर करते हैं। वो डीएनए में लिखा जाता है। और यीशु मसीह का डीएनए क्योंकि डिवाइन था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। आपको पता है डीएनए में भी आजकल डायबिटीज़ ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है इंडिया में? हमारा इंडिया डायबिटीज़ में नंबर 1 है, मालूम है? हर एक चौथा पांचवा इंसान डायबिटिक है। इसलिए नहीं कि आप शक्कर बहुत खाते हो, हमारे यहाँ बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज है, इसलिए नहीं है। ये जो शुगर है ये हमारे जीन्स में है, ये हमारे डीएनए में है। अगर बाप को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ होने का चांस 30% है। अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ होने का चांस 40 to 50% है। मतलब माँ बाप अपने
जो कुछ भी उनके अंदर लहू में डीएनए में लिखा हुआ है अपने बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। और यीशु मसीह क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था, उसका डीएनए इस दुनिया का नहीं था, उसका डीएनए ऊपर का था। इसलिए यीशु मसीह के लहू में कोई पाप नहीं था। और ये जो मेमना था ये निर्दोष था, निष्पाप था, पवित्र था। और शैतान को लगा, जो शैतान हवा से बात कर रहा था और जिस शैतान को परमेश्वर ने ये कहा था कि इस स्त्री के विरुद्ध, इस स्त्री के बीच में और इस स्त्री के बीच के बीच में और तेरे बीच के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, इसका जो बीज है, इस स्त्री का जो बेटा है, तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसको एड़ी को डसेगा। और शैतान शैतान के बारे में यही हुआ। वही स्त्री के कोख से यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उस शैतान ने उसको क्रूस पर चढ़ाया और यीशु मसीह ने अपना प्राण उस क्रूस पर दिया और उसके पवित्र लहू के द्वारा सारे मानव जाति के सारे पापों की क्षमा हो चुकी। अब आदम परमेश्वर का पुत्र था। कौन था? परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन क्योंकि उसने पाप किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। ध्यान रखना, दो चीजें यीशु मसीह देने आया था जो प्राइम थी, जो मनुष्य जाति के लिए बहुत जरूरी थी। एक तो मरने से पहले अपने पापों की क्षमा करवा लेना, और दूसरी बात परमेश्वर के साथ वाले अपने संबंध को पुनर्प्रस्थापित करना। अगर मरने से पहले आप ये दो चीजें नहीं करते हो तो फिर आपका न्याय होना तय है। आमीन। कितने लोग जान रहे? फिर वो मसीह हो गैर मसीह हो, आज संदेशा ये है कि दो चीजें यीशु मसीह हमें देने आया था। एक था पापों से क्षमा और दूसरी थी पिता के साथ वाले संबंध को प्रस्थापित करना। आदम ने पाप के द्वारा पिता के साथ संबंध खोया था, यीशु मसीह ने पाप को निकाला और फिर से हमारा संबंध पिता के साथ जोड़ दिया। इसलिए वचन ये कहता है, जितनों ने, अगर हम यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए यीशु मसीह आज इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। आज यीशु मसीह कोई सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। ध्यान रखना, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का परमेश्वर बनना चाहता है जिसको पिता अब प्यार करता है या जिसको पिता ने चुना है या बुलाया है। प्रियो, आज मानव जाति, आपको क्या लगता है जिस कदर का पाप आज इस दुनिया में बढ़ रहा है, जिस कदर से आज स्वार्थीपन या जो कुछ भी भ्रष्टाचार, व्यभिचार बढ़ रहा है, क्या ये लोग स्वर्ग में जा सकते हैं? कोई कल्पना कर सकता है? कोई नहीं जाएगा जो पाप करेगा। आज वचन को सुनना, उसको महसूस करना, अपनी जिंदगी में लेना जरूरी है कि क्योंकि पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, नौकरी, चाकरी, शादी, बच्चे, इसके ऊपर भी और इसके बाद भी एक जिंदगी है। वो जिंदगी हमें मरने के बाद शुरू करनी है। तो आज अगर जो कुछ भी कमाया है इधर ही छोड़ के जाना है, जिसके लिए हमने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, शॉर्टकट्स मारे हैं, पाप किया है, व्यभिचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को लूटा है, लेकिन उस संपत्ति को कमाते कमाते हमने अपनी पूरी जिंदगी डाल दी और मरने के बाद सब कुछ यहाँ पर छोड़ के जाना है और उस परमेश्वर को मुंह दिखाना है जो हमारा न्याय करने वाला है। तो फिर हमारी हालत क्या होगी? इसलिए इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि दो चीजें यीशु मसीह हमें देने आया था। एक था पापों की क्षमा, इसलिए वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब हमें परमेश्वर से मिलने के लिए
पापों की क्षमा पाने के लिए कुछ नहीं करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। क्या करना है? एक सिंपल सी बात करनी है। मोक्ष पाने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, पवित्र होने के बावजूद भी क्रूस पर मरा, वही है जो तीसरे दिन जिंदा हो गया, और वही है जो आज स्वर्ग में बैठा है। तो प्रियो, आज इस क्रिसमस का संदेशा ये है कि जिन दो चीज़ों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, जो प्राइम थी, एक है पापों की क्षमा और दूसरा है पवित्र परमेश्वर के साथ रिश्ता। अगर ये आज हमारी ज़िंदगी में प्रस्थापित नहीं हुआ है, तो आप कितना भी कुछ कर लो ज़िंदगी में, आपको यहीं पे सब कुछ छोड़ के जाना है, और फिर मरने के बाद न्याय का होना तय है। तो आज क्रिसमस का संदेश ये है, यीशु मसीह उद्धार करने आया था, पापों से उद्धार करने आया था। तो जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, उसके पापों की क्षमा हो जाती है, और जैसे ही पाप हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है, प्रियो, हमारे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध प्रस्थापित होता है। और जितने भी लोगों को आज चाहिए कि हमें सच्चे परमेश्वर से मिलना है, हमें सच्चे खुदा से मिलना है, जिसने स्वर्ग पृथ्वी और मुझे बनाया, ऐसे परमेश्वर से मुझे मिलना है, वो फिर कोई भी क्यों न हो। प्रियो, आज हम अपनी आँखों को 1-2 मिनट के लिए बंद करेंगे। मेरा आज संदेश ये था, यीशु मसीह जिसका नाम है पापों से उद्धार करने वाला, और यीशु मसीह का दूसरा नाम था इमैनुअल, हमारे परमेश्वर। अगर ये दो बातें हमारी ज़िंदगी में हुई है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिसमस का संदेश ये है, यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया था, मेरे और तुम्हारे पापों की क्षमा वो करके गया है, और इमैनुअल बनकर आज वो हमारे साथ है। हमारे पापों को उसने ले लिया है, हमारे श्रापों को उसने ले लिया है, हमारी गरीबी को उसने ले लिया है, हमारी बीमारी को उसने ले लिया है, हमारी मृत्यु को तक उसने ले लिया है। और आज जो कोई भी परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी जिएगा, उसको अपने खुद की ज़िंदगी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय पिता आपका पिता बन जाता है, और आपकी हर एक ज़रूरत, आपकी हर एक प्रॉब्लम उसकी हो जाती है, और वो अद्भुत रीति से आपको एक बच्चे की तरह संभालता है, और वही आपका ख्याल रखता है। फिर आपके ज़िंदगी के बारे में टेंशन लेने का, डिप्रेशन में जाने का, चिंता करने का कोई भी सवाल नहीं है, अगर आज आपके ज़िंदगी में आपका यीशु है। आमीन। आइए 1 मिनट के लिए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं। यस फादर, प्रभु, सच में क्रिसमस ये है प्रभु कि इस दिन तो इस दुनिया में आया था, स्वर्ग छोड़कर, अपने पिता का घर छोड़कर, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी प्रभु तू मनुष्य का पुत्र बना। प्रभु, तू, तेरा वचन कहता है कि तू शून्य बना, तू दास बना, तू सेवक बना, यहाँ तक आज्ञाकारी हुआ कि क्रूस वाली मृत्यु को भी तूने सह लिया। और प्रभु, ये सब कुछ मेरे प्यार की खातिर हुआ है, क्योंकि अदन वाटिका में तूने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो तेरे साथ सहभागिता रखे, तुझसे प्यार करे, तेरे आज्ञाओं पर चले। और प्रभु, आज भी तेरी यही इच्छा है कि जिन मानव पुत्रों को मैंने इस दुनिया में भेजा है, वो मुझसे प्यार करे, मेरे पास आए, मेरी अपनी ज़िंदगी मेरे साथ जिए, और मैं उनको उन सब आशीषों से माला माल करूँ जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज जितने भी लोग चाहते हैं दिल से, ये जो कोई परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, उस परमेश्वर को मुझे मिलना है, उस परमेश्वर को मुझे छूना है, उस परमेश्वर से मेरी मुलाकात होनी है। तो प्रियो, आज सिर्फ दिल की गहराइयों में एक ही प्रार्थना करो कि यीशु, मुझे तुझे मिलना है, यीशु, मुझे तुझे देखना है, यीशु, मुझे तुझे छूना है।
आज अगर दिल से ये दुआ निकलती है तो प्रियो अद्भुत रीति से सुपरनैचुरली परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर कर आएगा आज अभी इसी वक्त। यस फादर, ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज हर एक दिल का ताबा ले लो। आज तेरे बच्चे बहुत दुखी है परमेश्वर, अकेले हैं, डिप्रेशन में है, खो गए हैं, भटक गए हैं, जीने का मार्ग नहीं मिल रहा है। प्रभु कंफ्यूज है, जिंदगी के साथ क्या करूं नहीं पता है, बस जी रहे हैं। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु आज उन सारे बच्चों का जो भटक गए हैं, तेरा वचन कहता है मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। प्रभु आज तेरे खोए हुए बच्चे यहाँ पर है प्रभु जी, आज तू उनको ढूंढ और प्रभु आज से उनकी ज़िंदगी को तू बदल दे, उनकी परिस्थितियों को तू बदल दे, उनके डेस्टिनी को तू बदल दे परमेश्वर। प्रभु तू और कुछ नहीं करने आया था, लेकिन परमेश्वर तू पिता का प्यार दिखाने आया था, तू हमें स्वर्ग लेके जाने आया था। और प्रभु सच में पाप से बचाकर इमैनुअल बनकर हमारे साथ रहने आया था। प्रभु आज हर एक दिल का तू ताबा ले ले, हर एक दिल का तू ताबा ले, तेरी शांति उनके हृदय में आने दे, तेरा आनंद उनके हृदय में आने दे जो और कहीं नहीं मिलता है। प्रभु आज तेरे बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह होने दे, आज उनके रुके हुए काम, आज उनकी ज़िंदगी के हर एक दुख दर्द बीमारी आज उनके जीवन से तू अलग कर दे और प्रभु तेरी आशीषें उनके जीवन का हिस्सा बने, ऐसे होने दे परमेश्वर। यस फादर, ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, हर एक हृदय का आज आप ताबा ले लो परमेश्वर। यस फादर, ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। आज बहुत सारे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, बहुत सारे दिलों से आज परमेश्वर बात कर रहा है और उनको समझा रहा है कि बेटा तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूँ, तू अकेला नहीं है, तू अकेला नहीं है। यस फादर, ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। दिल की गहराई से स्तुति करो, आराधना करो, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करो, आराधना करो, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि दिल की गहराई से हम उसकी स्तुति करें, तन मन शक्ति से उसे प्यार करें। और प्रभु के बच्चों, आज अगर सच में हम ये करते हैं, सही मायने में क्रिसमस को हम मनाते हैं यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन।